यानी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। ये जो स्फेरिकल लेंस है इसकी एक डेफिनेशन समझाई जाती है, और वो डेफिनेशन क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो क्या हो, दो कर्व सरफेस से बाउंडेड हो। क्या हो वो, दो कर्व सरफेस से बाउंडेड हो। वो एक इस टाइप का भी हो सकता है और या फिर ये इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर एटलीस्ट क्या हो, एक कर्व सरफेस हो और एक क्या हो, प्लेन सरफेस हो। एक सरफेस कर्व हो और दूसरा सरफेस क्या हो सकता है, प्लेन। यानी कि टोटल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दो कर्व सरफेस या फिर एक कर्व या एक प्लेन सरफेस से बाउंडेड हो तो ऐसे मीडियम को क्या हम कहते हैं, स्फेरिकल लेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है कि इसके थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम इस तरह के मीडियम से जब रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, ये हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो इसके लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए, ठीक है। और उन सर्टेन पैरामीटर्स को स्टार्ट करने से पहले हम इन ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि स्फेरिकल लेंसेज को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ओके, तो लेंस की दो टाइप हो जाती है। स्फेरिकल सरफेस के अकॉर्डिंग लेंस की दो टाइप हो जाती है। एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, राइट स्टूडेंट, और एक को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। ओके, तो ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो जो कॉन्वेक्स है उसकी ज्योमेट्री सेम है, ये हमारी कॉन्वेक्स हो गई। कॉनकेव में क्या होता है, ज्योमेट्री यह होती है इस तरह से। अब इस कॉनकेव के भी हमारे क्या होते हैं, तीन पार्ट हो जाते हैं। कॉन्वेक्स के भी हमारे क्या हो गए, तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो है वो ये रही, फिर क्या रहा, एक प्लेन सरफेस हो जाता है, और कॉनकेव के भी हमारे क्या होते हैं, तीन पार्ट हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, कॉनकेव की भी क्या हो गए, तीन पार्ट हो गए। फर्स्ट हमारा ये है, राइट। ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं, ये यूज कर लिया, एक प्लेन सरफेस लिया, फिर क्या करते हैं, इसे ये बनाया कुछ इस तरह से, राइट। ये हमारे क्या हो गए, तीन पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा फर्स्ट सरफेस क्या है, हमारा जो ये जो सरफेस, इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं। ओके, ये हमारा पहला सरफेस हो गया प्लेन, और ये दूसरा, हम इसे क्या कर सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये जो सरफेस है इसमें हमारा जो फर्स्ट सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव है, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है। तो हम इसे कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डबल है, डबल कॉनकेव, राइट। फिर ये हमारा क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव, राइट। फर्स्ट सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, राइट। ये हो गया हमारा टाइप्स। दैट मीन्स कॉन्वेक्स के तीन टाइप हो गए और कॉनकेव के भी क्या हो गए, तीन टाइप हो गए। यानी कि टोटल टर्म क्या हो गया कि अगर लेंस को हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं
कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें एटलीस्ट एक कर्व सरफेस, एक प्लेन या फिर दोनों ही क्या होते हैं, कर्व सरफेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लाइट आसानी से इसमें क्या होता है, ट्रेवल कर सकती है। और लेंस के हमारे दो टाइप हो गए, कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स के हमारे तीन टाइप हो गए, डबल कॉन्वेक्स, हम इसे बाई कॉन्वेक्स के भी नाम से जानते हैं, इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ इसे हम भी इसे बाई कॉनकेव के भी नाम से जानते हैं, राइट। ये हमारा है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हमारा है प्लेनो कॉनकेव, ये है कॉनकेव कॉन्वेक्सो, ये वाला टर्म है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। दैट मीन्स यानी कि हमारी ये टाइप्स क्लियर हो गए। अब हम वो सर्टेन पैरामीटर्स स्टडी करेंगे जिन पैरामीटर्स के टर्म में हम क्या करना है, रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, तब तक आप इसे क्या करिए, कॉपी करिए और फेयर डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है सौरभ, अंकित, ये देख इसे क्या बनाएंगे ना, फेयर डायग्राम बनाएंगे। ओके, थैंक यू। इसे बनाइए तब तक, इसके बाद से नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वो सर्टेन पैरामीटर्स जिनके बेस पर हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। ओके, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस को फाइंड आउट, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। कॉन्वेक्स लेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका तरीका क्या है हमारे पास, कि इसकी जो आउटर एज होती है, यानी कि बाहर का जो एज होता है वो क्या होता है, थिन होता है। यानी कि ये जो पार्ट है वो क्या होता है, थिन होता है। ये क्या हो जाता है, थिन। ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, थिक होता है, राइट। यानी कि जब हम उसे हाथ में लेंगे तो वो बीच में मोटा लगेगा और किनारों पे क्या लगता है, पतला लगता है, राइट। एक नाम से ये और फेमस है, हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, राइट। और यदि हमारा कॉनकेव लेंस है, क्या हुआ, ये कॉनकेव लेंस हुआ, तो कॉनकेव क्या होता है, बीच में थिन होता है और आउटर साइड में क्या होता है, थिक होता है। आउटर में क्या होता है, ये थिक, यानी कि बीच में पतला होगा और आउटसाइड में क्या होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, राइट स्टूडेंट। सो हम इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं इसे, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, राइट। ये हो गया इसके आइडेंटिफिकेशन का एक छोटा सा तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि हम ओपन सनलाइट में जब हम इस लेंस को यूज़ करते हैं तो ये सनलाइट को क्या करता है, फोकस करके एक पॉइंट पर क्या करता है, ब्राइट पॉइंट बनाता है, राइट। लेकिन ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो ऐसा नहीं करता, आइडेंटिफाई हो जाएगा ओपन एटमॉस्फेयर में। तो ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हम इस तरह से जान पाएंगे कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, राइट स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम, ओके। अब हम वो सर्टेन पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे जिनकी बेस पर हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करने हैं। ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन कि हम लेंस को कैसे पहचानेंगे, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की, राइट। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो मिडिल पार्ट होता है, लेंस का एक मिडिल पार्ट होता है। कैसे होता है वो, उसको हम कैसे पहचानेंगे। क्या करते हैं, लेंस की इस टोटल लंबाई में इसको हम ठीक आधे पर क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया, राइट। ठीक आधे पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
और फिर यहाँ से इसको ठीक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर क्या कर गई, इंटरसेक्ट हो गई। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। लेंस को ठीक आधे पर डिवाइड किया और इसे वर्टिकली आधे पर भी क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। ये जो पॉइंट है O, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो पॉइंट O है हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस ऑप्टिकल सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है जान लीजिए। जब भी कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर को, जब भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर को टुवर्ड्स करके आएगी विदाउट डेविएशन, क्या हो, हमने आपसे ये क्या कहा कि जब भी कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर को टुवर्ड्स करते हुए आएगी तो विदाउट डेविएशन क्या होगी, पास आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सेम यहाँ पर भी अगर ये कॉन्केव लेंस है तो भी लाइट रे इंसिडेंट करी वो विदाउट डेविएशन क्या होगी, पास आउट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर की। क्लियर हुआ। फिर हम आगे स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, ए बी। ये जो ए बी यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जो ए बी है हम इसे कहते हैं एपर्चर। ओके, ये जो ए बी जो सेक्शन है हम इसे क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, राइट। एपर्चर क्या है, इनफैक्ट डायमीटर ऑफ द लेंस। वो आपका कॉन्वेक्स लेंस या फिर क्या हो, या तो आपको कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर वो कॉनकेव लेंस हो। ये जो सेक्शन ए बी है, इस सेक्शन ए बी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ये जो सेक्शन ए बी है कॉनकेव लेंस के लिए हम इसे क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। एपर्चर इनफैक्ट क्या है, ये जो एपर्चर होता है वो इनफैक्ट क्या है, डायमीटर ऑफ द लेंसेस होता है, चाहे वो स्फेरिकल कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, राइट स्टूडेंट। इसे अच्छे से फेयर डायग्राम बना। इसके बाद का अगला टर्म स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा टर्म क्या है, एपर्चर। मैंने पहला टर्म डिफाइन कर दिया ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा टर्म क्या है, एपर्चर। एकदम फेयर डायग्राम बनाए। ओके ओके स्टूडेंट। नंबर 3 क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कॉन्वेक्स लेंस के ठीक मिडिल पार्ट यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है और इस का जो ठीक आधा होता है उससे अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, राइट। ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो लाइन है वो इस लेंस को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये जो लाइन हमारा है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट। अगर कॉनकेव हुआ, अगर कॉनकेव है तो भी वो लाइन क्या करे, इसे ठीक आधे पे डिवाइड करे और आप कहाँ से जा रहे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, राइट। तो ऐसे हम टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, राइट। चलिए इसे भी अच्छे से फेयर डायग्राम बनाइए। कोई कंफ्यूजन, ओके, इसे बनाइए, फिर इसके बाद अगला टर्म स्टार्ट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है नंबर 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का टर्म क्या हुआ, ये लेंस हमने बनाया,
ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंस को ठीक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस के यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस के इस फर्स्ट स्फेरिकल पार्ट को हम पूरा स्फीयर में क्या करेंगे, डिवाइड, पूरे स्फीयर में क्या करेंगे, इसे क्रिएट कर देंगे। ये क्या हो गया कि स्फीयर बन गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, राइट। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, क्या कहेंगे इसे, C2। ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस था और ये हमारा क्या था, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस था। तो ये सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का ये क्या है, सेंटर पार्ट हुआ, और ये हमारा फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का क्या हुआ, सेंटर पार्ट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, C1 कहते हैं, राइट है। इसी C1 एंड C2 का, C1 क्या है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का क्या हो गया, क्या कहेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से ये C2 भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का ये क्या बना, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड स्फेरिकल सरफेस का C2 क्या बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से क्लियर हो गया कि एक स्फेरिकल लेंस के लिए दो ऑप्टिकल सेंटर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्या होते हैं, एक स्फेरिकल लेंस के लिए हमारे दो क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्लियर है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का ये C1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का ये C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस तरह से एक स्फेरिकल लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। सही है अंकित, कोई प्रॉब्लम? ओके। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने किसके लिए बताया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया। ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फर्स्ट सरफेस के राइट में है और जो सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेकेंड सरफेस के क्या है, लेफ्ट में है। लिसन वंस अगेन, जो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फर्स्ट सरफेस के राइट में है और जो सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेकेंड सरफेस के लेफ्ट में है। क्लियर हुआ? ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस की। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, ये सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, राइट। ये हुआ हमारा कॉनकेव लेंस, राइट। ये लाइन हमने डिवाइड कर ली, ये लाइन हमने बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये वाला पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हुआ। फिर हम क्या डिजाइन करेंगे, ओके, फिर हमने इधर को भी डिजाइन कर दिया। ओके, इस स्फीयर का सेंटर ये हो जाएगा C1 मानेंगे। क्यों C1? क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस हुआ, स्फेरिकल सरफेस, और ये क्या है, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2। सो ओके स्टूडेंट, लिसन वंस अगेन। ये जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, उसके लिए C1 क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो ये जो हमारा C1 है वो क्या है, इस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के ठीक क्या है, लेफ्ट में है। हम किसके लिए बता रहे हैं, कॉनकेव के लिए बता रहे हैं। ये हुआ कॉनकेव लेंस हुआ, राइट। अब ये जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए C2 क्या उसके राइट में है,
ये ठीक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक अपोजिट है किसके, कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सेकंड का उसके ठीक अपोजिट में और फर्स्ट का उसके अपोजिट में आता है, क्यों, सही है। तो ये है हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि प्रिंसिपल एक्सिस को अगर डिफाइन करने की अगर बात आई तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती हो, उस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा लाइन है, हम इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्यान दिया आपने, मैंने क्या कहा कि हम उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, हम उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को क्या करती हो, मिलाती हो, राइट। इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अच्छे से फेयर डायग्राम बनाएंगे। ओके।